अच्छा, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है टेबल एंड क्यूरी। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की या फिर हम डाटाबेस की बात करें तो डाटाबेस के 4 मेन पिलर बन जाती हैं: टेबल, क्यूरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। डाटाबेस के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन 4 चीज़ों के राउंड अबाउट ही घूम रहे होते हैं। या तो हम टेबल बना रहे होते हैं, या फिर हम टेबल से कोई क्यूरी लिख रहे होते हैं, टेबल पे कोई क्यूरी लिख के क्यूरी की मदद से हम टेबल से डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं, डाटा टेबल में डिस्प्ले कर रही होती हैं, या फिर ऐसा करके कोई वर्किंग कर रही होती हैं। या फिर हम टेबल से फॉर्म बना रही होती हैं, या फिर हम टेबल की रिपोर्ट बना रही होती हैं। और टेबल बनता है डाटाबेस के अंदर। दो चीज़ों को हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है, फॉर्म और रिपोर्ट को। टेबल और क्यूरी को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 2-3 बनते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं टेबल के बारे में। टेबल हमारे पास क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज के हमारे पास 3 नाम हमने पढ़े थे। रोज को हम रो भी कहते हैं, रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, और रो को हम टपल भी कहते हैं। और सेम ऐसे ही हमारे पास कॉलम के भी 3 नाम होते हैं। हम कॉलम भी कहते हैं, हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, और हम इसको फील्ड भी कहते हैं। तो इनका कम्बिनेशन जब बनता है तो उसे हम टेबल कहते हैं। टेबल आप कह सकते हो कि एक 2 डायमेंशनल अरे होती है, जिसमें लेफ्ट कुछ एक्स एक्सिस में चीज़ें होती हैं, कुछ वाई एक्सिस में चीज़ें होती हैं, या फिर कह लो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं, जिनके कम्बिनेशन से हमारे पास एक टेबल बन रहा होता है। अच्छा, इसमें से मैं लॉन्ग क्वेश्चन को देख लूँ। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस में जो डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डाटा टाइप होती क्या है और हम इसको यूज़ एम एस एक्सेस में कहाँ पे करते हैं। जब हम डाटाबेस बनाते हैं, सबसे पहले हम डाटाबेस डेवलप करनी होती है, डाटाबेस क्रिएट करनी होती है। वो हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे कि हमने कैसे डाटाबेस को क्रिएट करना है। डाटाबेस क्रिएट करते हैं, डाटाबेस के अंदर फिर हमने टेबल बनानी होती हैं, क्योंकि हमने सारी वर्किंग टेबल्स के ऊपर करनी होती है। जब टेबल बन जाते हैं तो टेबल के अंदर हमें कुछ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या फिर कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, कुछ नंबर ऑफ फील्ड्स बनानी पड़ती हैं। फील्ड बनाते हैं जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया है, और उसके अंदर हम फील्ड बना रहे हैं रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, फोन नंबर, ये सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट्स या फिर उसकी फील्ड्स हैं। अब वो जो हर एट्रीब्यूट होगा उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होगी। हर जो एट्रीब्यूट होगा, फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होगी जो डिस्क्राइब करेगी कि उस कॉलम में, उस एट्रीब्यूट में किस तरह का डाटा सेव होगा, और उसकी रेंज क्या होगी, और उसके ऊपर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हो सकेगा। ये 3 चीज़ें वो बता रहा होगा कि डाटा किस तरह का सेव होगा उस कॉलम में, उसके ऊपर ऑपरेशन किस तरह के परफॉर्म होंगे, और वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, मोस्टली आपको इनका आइडिया होगा, लेकिन हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है टेक्स्ट डाटा टाइप। टेक्स्ट डाटा टाइप एंड जो सेकंड डाटा टाइप है मेमो, ये दोनों डाटा टाइप टेक्स्ट डाटा को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टेक्स्ट के लिए अब जो हमारे पास लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसमें इसकी जगह पे नाम यूज़ होता है शॉर्ट टेक्स्ट। और जो मेमो है इसकी जगह पे यूज़ होता है लॉन्ग टेक्स्ट। नाम से आपको समझ लग गई होगी कि शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब क्या है, कि ऐसी डाटा, ऐसा कॉलम जिसके अंदर हमने कोई शॉर्ट सा डाटा सेव करना होगा, उसके लिए हम डाटा टाइप रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, जिस तरह नेम है। सेम मेमो या फिर लॉन्ग टेक्स्ट हम यूज करेंगे ऐसे कॉलम के लिए जिसका डाटा कोई ज्यादा लेंथी हो, जिस तरह एड्रेस है, जिस तरह कमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए लेंथी डाटा रिक्वायर्ड होता है, तो वो हम मेमो या फिर लॉन्ग टेक्स्ट रखेंगे। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट अल्फाबेट्स होती हैं। अल्फाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, स्पेशल सिंबल्स हो गए, लेकिन मोस्टली हम इसके अंदर करेक्टर्स यूज करते हैं। करेक्टर मतलब ABC।
जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने एक कॉलम बनाया है नेम और उसकी डाटा टाइप हमने रखी है टेक्स्ट। अब आपको पता है कि नेम के अंदर 1 2 3 तो आता नहीं है, नेम के अंदर स्टार हैश प्लस माइनस तो आता नहीं है, नेम के अंदर टेक्स्ट डाटा आता है, करेक्टर आते हैं ABCXYZ अपर केस में लोअर केस में, तो वहां पे ये टेक्स्ट यूज होगा डाटा टाइप। सेम मेमो जो है इसमें भी सेम हम करेक्टर वैल्यू यूज करते हैं मोस्टली, लेकिन लेंथी टेक्स्ट है इसमें अलाउ होता है कि हम नंबर या फिर स्पेशल सिंबल यूज कर लें, लेकिन यूज बहुत कम होती हैं। अब इस तरह फॉर एग्जांपल हमने कॉलम बनाया है एड्रेस नाम का, तो एड्रेस के अंदर हमारे पास नंबर्स भी यूज हो सकते हैं, हमारे पास स्पेशल सिंबल भी यूज हो सकते हैं। जैसे हम एड्रेस लिखते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रीट नंबर 5, तो हम मोस्टली एड्रेस के ऊपर लिख रहे होते हैं ऐसे स्ट्रीट नंबर 5 में लिखते हैं, एड्रेस में हम लिखते हैं स्ट्रीट का शॉर्ट होता है ST, और आगे नंबर के लिए हम यूज करते हैं हैश और आगे 5। तो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, इसके अंदर नंबर भी आ गया, उसके अंदर स्पेशल सिंबल्स भी आ गए, तो ये अलाउ होती हैं। लेकिन हम मोस्टली कह रहे होते हैं कि जो टेक्स्ट है इसका मतलब है कि कोई टेक्स्ट डाटा करेक्ट डाटा होगा। थर्ड हमारे पास डाटा टाइप है नंबर। इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि जो टेक्स्ट है वो शॉर्ट टेक्स्ट मतलब थोड़ा डाटा अगर कहीं पे हो जिस तरह नेम है, और मेमो या फिर लॉन्ग टेक्स्ट हम यूज करते हैं लेंथी डाटा के लिए, जिस तरह हमारे पास एड्रेस है या फिर कमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर। नंबर हम यूज करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, जिस तरह हमारे पास फोन नंबर है या फिर रोल नंबर है, इस तरह के डाटा को हम सेव करने के लिए, या फिर डेट ऑफ बर्थ भी आप कह सकते हैं, वो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। लेकिन उसके लिए सेपरेट हमारे पास टाइप अवेलेबल है डेट एंड टाइम के लिए, न्यूमेरिक वैल्यू जहाँ पे भी आपने सेव करनी हो। फॉर एग्जांपल मार्क्स सेव करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने सीरियल नंबर सेव करना है, फॉर एग्जांपल आपने पोजीशन सेव करनी है, तो उसके लिए आपको नंबर डाटा टाइप हेल्प कर रही होती है। क्लियर है? यस सर। नंबर डाटा टाइप के अंदर फिर आगे साइज के लिहाज से हो सकता है डिफरेंट, जिस तरह हमने टेक्स्ट को देखा है कि टेक्स्ट में हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट हो सकता है, लॉन्ग टेक्स्ट हो सकता है, लेंथी टेक्स्ट हो सकता है। सेम ऐसे ही न्यूमेरिक वैल्यू भी हमारे पास शॉर्ट हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है साइज के लिहाज से। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन 5 अवेलेबल हैं। जिस तरह अब हमने फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर रखना है, तो सीरियल नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5, तो वो एक स्मॉल सी वैल्यू भी हमारे पास अगर हुई, स्मॉल सी टाइप भी अगर हुई, तो हम उसको उससे मतलब कि वर्किंग उसमें सेव कर सकेंगे। तो उसके लिए हम मोस्टली चूज करते हैं बाइट। ये कहाँ पे हम चूज कर रहे थे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करें और यहाँ पे मैं एक डाटाबेस ओपन कर लेता हूँ, चलिए ब्लैंक डाटाबेस न्यू बना लेते हैं। इस टेबल के अंदर हमारे पास मैं इधर एक बना लेता हूँ सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर नाम की मैंने एक कॉलम बनाया है और उसकी डाटा टाइप में रख रहा हूँ नंबर। जब हम नंबर रखते हैं डाटा टाइप, तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड का साइज जो है इसके अंदर ये ऑप्शन आ जाते हैं। ये जो 5 ऑप्शन हमें नीचे पे शो कर रहा है ना, वो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं, बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल और डबल। ये कहाँ से आया है? मैंने ऊपर एक नया कॉलम बनाया है टेबल का, और उसके डाटा टाइप मैंने रखी है नंबर। जब नंबर रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो फील्ड साइज है उसके अंदर ये ऑप्शन आ जाता है कि आप इधर जो 5 ऑप्शन अवेलेबल है इनमें से कोई और चूज कर लें। बाइट, अगर कोई छोटा डाटा है तो उसके लिए बाइट आ जाएगा, इंटीजर, फिर लॉन्ग इंटीजर, सिंगल और डबल। साइज के लिहाज से या फिर हमारी इनपुट के लिहाज से हम उसको रखते हैं। जैसे बाइट को मिलता है 1 बाइट, मतलब 0 से लेकर 255 तक वैल्यू अगर आपने सेव करनी हो न्यूमेरिक वैल्यू, तो उसके लिए आप बाइट रख लेंगे। अगर उससे लेंथी वैल्यू हो तो आप उसके लिए इंटीजर रख लेंगे, अगर उससे भी लेंथी हो तो लॉन्ग इंटीजर आ जाएगा। ये हमारे पास सिंगल डबल फिर यूज हो रहे हैं। अगर हम करेंसी वगैरह सेव कर रहे हो या फिर कोई बहुत लेंथी वैल्यू हम सेव कर रहे हो जिसमें वैल्यू आपकी पावर में जा रही हो, तो उसके लिए फिर हम सिंगल और डबल यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेट एंड टाइम।
डेट एंड टाइम नाम से पता चल रहा है कि अगर हमने कहीं पे कोई डेट या फिर कोई टाइम सेव करना हो तो उसके लिए हम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ हमने सेव करनी है। फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉयज़ का टाइम नोट करना है कि वो किस टाइम ऑफिस में आ रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर डेट एंड टाइम चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा रहे हैं तो हमने साथ टाइम नोट करना है कि ये इस टाइम पर उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई है, तो उसके लिए हम डेट एंड टाइम रख सकते हैं। सेम ये हमारे पास डेट एंड टाइम, इसके मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं, उनमें से हम अपनी चॉइस से कोई फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट्स अवेलेबल थे, सेम ऐसे डेट एंड टाइम में भी फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। डेट एंड टाइम अगर चूज़ किया और फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पे आपको मल्टीपल फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। इनमें से आप कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, कस्टम भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पहले से बने हुए फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं तो आप इनमें से भी कोई चूज़ कर सकते हैं। सेम वहीं से हमने निकाला है फॉर्मेट वाले जो कॉलम है इसमें से। जनरल फॉर्मेट हमारे पास वही होता है जो एक्सेप्टेड होता है, मंथ डेट और ईयर वाला। यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो मेरा कंप्यूटर है इसमें भी यहाँ पे नीचे टाइम नज़र आ रहा है आपको। इसमें डेट पहले आ रही है, फिर मंथ आ रहा है 3 डिजिट का, और फिर आगे ईयर आ रहा है 2 डिजिट का। तो यहाँ पे भी आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। सेम वैसे ही आप डेटाबेस में भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं इनपुट के मुताबिक कि यूज़र किस तरह का फॉर्मेट सेव करना चाह रहा है, या फिर जो आपको पसंद आ जाए। कभी कभी यूज़र भी रिक्वायरमेंट करता है कि जो डेट एंड टाइम सेव करना है वो इस सीक्वेंस में हो। फॉर एग्जांपल ईयर पहले आ रहा हो, फिर मंथ आ रहा हो, लास्ट पे डेट आ रही हो, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस भी कह सकता है। वो हमारे पास सारे सीक्वेंस अवेलेबल होते हैं। हम अपनी चॉइस के मुताबिक जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट है वैसे रख सकते हैं, या फिर अपनी चॉइस के मुताबिक भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, करेंसी नाम से पता चल रहा है करेंसी वैल्यू अगर आपने सेव करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हमें फ़ायदा क्या मिल जाता है कि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू सेव होती है, प्लस शुरू में डॉलर सिंबल ऑटोमेटिकली लग जाता है, क्योंकि डॉलर हमारे पास एक ऐसी करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होती है। तो करेंसी अगर हम किसी कॉलम का नाम रखेंगे तो ये भी हमारे पास चॉइस होती है कि हम डॉलर सिंबल शुरू में लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, या फिर और भी हमारे पास सिंबल्स होते हैं, पाउंड का है, येन का है, वो सारे सिंबल भी हम लगा सकते हैं शुरू के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो नंबर। नंबर और ऑटो नंबर में छोटा सा डिफरेंस होता है कि नंबर में, नंबर डाटा टाइप जब हम रखते हैं तो हम अपनी चॉइस की वैल्यू दे सकते हैं। 1, 10, 100, 1000, 50, 99, कोई भी अपनी चॉइस की वैल्यू हम दे सकते हैं। ऑटो नंबर में क्या होगा कि वो 1 से स्टार्ट करेगा और हर बार जब हम एक नई रो ऐड करेंगे तो उसमें एक इंक्रीमेंट करता जाएगा। मतलब पहली रो की वैल्यू 1 होगी, सेकंड की 2 होगी, थर्ड की 3 होगी, वो ऑटोमेटिकली एक एक वैल्यू उसका इंक्रीज करता जाएगा जब 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 हम एक नई रो ऐड करेंगे। जब जब हम टेबल में एक नया डाटा ऐड करेंगे, नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे, तो ऑटो नंबर क्या करेगा, एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करता जाएगा। आई बात समझ? समझ आइए बात की? जी सर। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें, हमारे पास एक आईडी है और उसके डेटा टाइप ऑटो नंबर है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नेम डेटा टाइप के साथ मैंने रखा है। अब यहाँ पे शुरू में जब मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करने लगूंगा, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर किया सीरियल नंबर है जी 100, तो यहाँ पे ये आईडी में मैंने वैल्यू एंटर नहीं की, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऐड करता जा रहा है। अराइवल टाइम फॉर एग्जांपल 10 है, और नेम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अली है। अब मैं जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो मुझसे डिमांड नहीं कर रहा, मैं सेकंड वैल्यू एंटर करने लगूंगा। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर किया 200, तो यहाँ पे आईडी में ऑटोमेटिकली इंक्रीज करके उसने 2 रख दिया। ये नंबर एरर टाइप है, यहाँ पे मैं अपनी चॉइस का नंबर दे सकता हूँ, लेकिन जो ऑटो नंबर वाला कॉलम है उसमें वैल्यू मुझसे डिमांड नहीं करेगा, वहाँ पे वैल्यू वो ऑटोमेटिकली ऐड करेगा, और जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें से एक इंक्रीमेंट करके ऐड करता जाएगा। 1 है, 2 है, फिर नई रो ऐड होगी तो 3 हो जाएगा, फिर नई रो ऐड होगी तो 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है येस नो डाटा टाइप। यस नो डाटा टाइप होती है कि जब हमारे पास किसी चीज़ के सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं तो उस टाइम हम यस नो लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन हाफिज कुरान है या नहीं, उसके लिए हम यस नो, या तो वो हाफिज कुरान होगा या तो वो नहीं होगा। एक पर्सन मैरिड है या सिंगल है, उसमें भी ऑप्शन होता है हमारे पास, या तो वो मैरिड होगा या तो वो सिंगल होगा। सेम इस तरह हमारे पास होता है
ऑर्फन वाला ऑप्शन होता है, मतलब बंदा यतीम है या नहीं है। कुछ ऐसे हमारे पास डाटा होता है जिसमें दो ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो उसके लिए फिर हम ये यस नो चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बंदा डिसेबिलिटी उसकी है या नहीं है, या तो बंदा माजूर होगा या तो नहीं होगा। तो ये हमारे पास ऐसे ऐसे डाटा टाइप, ऐसे कॉलम की डाटा टाइप हम यस नो रखते हैं जिसमें सिर्फ हमारे पास दो ही ऑप्शन हो, बुलियन वैल्यूज हो, या तो वो उस ऑप्शन में फिट हो रहा हो या तो ना हो रहा हो। सेकंड लास्ट हमारे पास ओ एल ई ऑब्जेक्ट्स। ओ एल ई ऑब्जेक्ट्स और हाइपर लिंक हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन काम तकरीबन सेम ही कर रहे होते हैं। ओ एल ई ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि हम जो ऑब्जेक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सपोर्ट कर रहा होता है हम उसको अपने डेटाबेस के साथ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट या कोई पिक्चर या कोई इस तरह करके हम चीज़ ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। लेकिन जो हाइपर लिंक है इसमें क्या है कि हम लिंक दे रहे होते हैं, हम किसी चीज़ का भी लिंक दे सकते हैं, कोई पिक्चर है, कोई वेबसाइट है, कोई हमारे पास यूट्यूब की वीडियो है, किसी चीज़ का भी हम लिंक दे सकते हैं। हाइपर लिंक के अंदर के लिंक पे क्लिक करेंगे, वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस पोजीशन पे, उस जगह पे जहाँ पे आप मूव करना चाह रहे हो। ओ एल ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए और आपके कंप्यूटर से वो चीज़ ओपन हो जाती है। जैसे वर्ड या फिर एक्सेल का कोई डॉक्यूमेंट है, हम उसको कोई ओपन करना चाहते हैं तो हम उसको ओ एल ई ऑब्जेक्ट में ओपन करेंगे। ओ एल ई ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। उस पर यूजर क्लिक करेगा, वो चीज़ ओपन हो जाएगी। जबकि हाइपर लिंक में क्या होगा कि हमें लिंक वगैरह ऐड करना पड़ेगा, लिंक क्लिक करेंगे तो लिंक ओपन होगा। वो कोई वेबसाइट का लिंक हो सकता है, किसी यूट्यूब की वीडियो का लिंक हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। उसमें भी हम वर्ड एक्सेल के डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन साथ ही एडिशनल ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो हर बार करना लिंक पे क्लिक करेगा। क्लिक करें या फिर इधर से डेमोन्स्ट्रेट करवा दूं? ठीक है। ये वैसे पहले हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ओ एल ई ऑब्जेक्ट्स और फिर हाइपर लिंक दोनों को। यस सर। यहाँ से यहाँ पे हम डाटा टाइप में से ओ एल ई चूज करते हैं और इधर से हाइपर लिंक, इसको सेव किया, वापस गए, यहाँ पे ओ एल ई ऑब्जेक्ट ऐड करना है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और इधर से कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपसे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पिक्चर, कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है उसको आप क्लिक कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, जो इसके अंदर आप लिखोगे वही चीज़ ओपन होगी। जब यूज़र क्लिक करेगा जो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे वही ओपन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज़ लिखी है, इसको क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो हमारे पास वही डॉक्यूमेंट ओपन होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इस पर डबल क्लिक किया, ये हमारे सामने वही डॉक्यूमेंट ओपन हो गया जिसको मैंने आगे थोड़ी देर पहले बनाया है। ये ओ एल ई ऑब्जेक्ट है। और अगर हाइपर लिंक आपने ऐड करना हो तो वो आप ऐसे राइट क्लिक करके हाइपर लिंक में एडिट हाइपर लिंक, इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। चाहे तो हम कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर लें यहाँ से, चाहे तो हम कोई पेज ओपन कर लें, कुछ कोई आपने जो ब्राउज किया हो, मतलब कि वो कोई लिंक, ये लिंक हमारे पास हैं जो हमारे कंप्यूटर के लिंक्स हैं। अब इस तरह मैं यहाँ पे लिखा हुआ ना वन ड्राइव, या फिर इधर से आ रहे थे सारे मेरे कंप्यूटर के अंदर ऑप्शन, जैसे डी ड्राइव है, ये सारे कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें हैं उनको ओपन कर रहा है। और यहाँ से अगर आप चाहते हो ईमेल करना, ईमेल आप कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहते हो कोई लिंक ओपन करना तो आप लिंक ओपन कर सकते हो। इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमने यहाँ पे जो कॉलम में चीज़ शो करवानी है वो भी हम अपनी चॉइस से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल गूगल। तो अब ये जो गूगल मैंने लिखा है यही सेम चीज़ यहाँ पे इस बॉक्स में लिखी हुई नजर आएगी। वहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है, वहाँ पे हमने जो डॉक्यूमेंट ऐड करना है, जो हमने चीज़ ऐड करनी है, वो ऑटोमेटिकली उसका नाम वहाँ पे लिख देगा। यहाँ पे हमारे पास हाइपर लिंक में ऑप्शन देता है कि आप इधर कोई नाम अगर रखना है तो नाम अपनी चॉइस का रख ले। यहाँ पे स्क्रीन टिप का ऑप्शन भी होता है,
स्क्रीन टिप का मतलब क्या है कि अगर यूजर यहाँ पे कर्सर इस जगह पे लेकर जाएगा तो उसको नीचे कोई थोड़ा सा मैसेज भी अगर आप शो करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ओपन गूगल, यहाँ पे आप एड्रेस दे सकते हैं अपनी चॉइस का। असल में जो हमने लिंक देना होता है वेबसाइट का वो हम यहाँ पे देते हैं इस जगह पे, तो वो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ गूगल का जो प्रॉपर लिंक है। यहाँ पे हमने लिंक दे दिया, उसके बाद हमारे पास कोई उसके आगे सब डायरेक्टरी भी ऐड करनी हो तो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अब यहाँ पे देखें तो ये एक लिंक बन गया। लिंक की निशानी क्या होती है कि उसके नीचे ऐसे लाइन तो खैर कंपलसरी नहीं होती, लेकिन वो ब्लू कलर का बन जाता है। बाकी टेक्स्ट सारा हमारा ब्लैक कलर का और ये ब्लू कलर का बन जाता है। एक और निशानी इसकी होती है कि अगर आप इस पे कर्सर लेके जाओ तो वो ऐसे हैंड बन जाता है यहाँ पे। बाकी अगर मैं किसी भी टेक्स्ट पे लेके जा रहा हूँ तो वो हैंड नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे मैं अगर लेके जा रहा हूँ तो ये हैंड बन रहा है। इसके ऊपर मैं अगर लेके जा रहा हूँ तो वही जो नीचे जो स्क्रीन टिप का ऑप्शन था, मैंने गूगल लिखा था तो गूगल यहाँ पे आ गया। और अगर मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो नीचे वो स्क्रीन टिप आ रही है ओपन गूगल। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो मेरे सामने गूगल को ओपन कर देगा। फर्स्ट टाइम ये ऑप्शन हमसे मांग रहा होता है कि क्या आप वाकई इसको ओपन करना चाहते हो, उसके बाद आप जब भी करोगे तो ओपन हो जाएगा। जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने गूगल को ओपन कर दिया। ठीक है, ऐसे कोई भी आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, लाजमी नहीं गूगल का ही हो। आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने गूगल ऐड किया, कोई भी आप लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हाइपर लिंक काम कर रही होती है। मेरे ख्याल समझ आ गई होगी आपको। यहाँ पे उसने स्क्रीन टिप का ऑप्शन भी बताया कि स्क्रीन टिप में हम क्या ऐड करते हैं और जो कॉलम है उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उसने प्रॉपर एक सीक्वेंस बताया है कि आप अगर वो जो सामने आपके पास फर्स्ट टाइम कॉलम न्यू विंडो ओपन हुई थी तो वहाँ पे आप ऐसे लिख कर भी काम कर सकते हो, हैश से डिफ्रेंशिएट करके। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर वो मैनुअल मेथड बता दिया, उससे आपको चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आ गई होगी। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बता रहा है, इनमें से कोई अगर पूछने का तो पूछ लें, किसी डाटा टाइप का अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ दोबारा। नो सर। अच्छा, नेक्स्ट ये दो चीज़ों का डिफरेंस उसने मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम टेबल का डिज़ाइन भी ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ ये ऊपर अवेलेबल है, ये मैं आपको सर्कल करके बताता हूँ। ये रेड कलर का मैंने आपको हाईलाइट करके बताया है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, फील्ड नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। एक ये विंडो होती है और एक ये नीचे वाली साइड पे विंडो है, इसको मैंने कलर ग्रीन दिया है। और ये हमारे पास इसको हम कहते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज़। अब जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो यही हैं, एक फील्ड प्रॉपर्टी और एक डिस्क्रिप्शन। जो हमारे पास डिज़ाइन विंडो होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, तो ये उसके बारे में क्वेश्चन आगे डिस्क्राइब हो रहे हैं। एक क्वेश्चन तो खैर लॉन्ग नहीं है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग है। ये जो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करें कि फील्ड नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैं आपको वैसे जनरल बता देता हूँ। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग है। जब हम टेबल का डिज़ाइन भी ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास टॉप पे हमने तीन चीज़ें ऐड की हैं। यहाँ पे अगर आप देखें टेबल के डिज़ाइन व्यू में तो टॉप पे हमने तीन चीज़ें ऐड की हैं। पहली चीज़ हमारे पास थी फील्ड नेम।
फील्ड नेम में क्या होता है कि हम कॉलम का जो नाम रखना चाहते होते हैं, टेबल के जो कॉलम का नाम हम चाहते हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। कॉलम का नाम हम अपनी चॉइस से कुछ भी रख सकते हैं, जो हमें पसंद हो हम वो नाम रख सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये हमने ध्यान रखना होता है कि इसमें स्पेस ना हो या फिर इसमें कोई रिजर्व वर्ड यूज़ ना हो। जिस तरह मैंने आगे नेम यूज़ किया था, मैंने कॉलम का नाम रखा था नेम, तो उसने वहाँ पे एक छोटा सा एरर दिया था कि नेम एक रिजर्व वर्ड हो सकता है, तो अगर आप इसको चेंज कर लें तो बेहतर है। तो मैंने कहा नहीं जी मुझे नेम नाम के चाहिए कॉलम, तो मैंने नेम नाम का कॉलम ही रख दिया। फील्ड नेम मतलब कि कॉलम का नाम क्या रखना है आपने। जो हम कॉलम का नाम यहाँ पे रखेंगे वही हमें डिज़ाइन व्यू में कॉलम का नाम शो होगा। इस तरह मैंने नाम रखा हुआ है आईडी, सीरियल नंबर, अराइवल डेट। तो यहाँ पे अगर आप देखो इसको डाटा शीट व्यू में, तो यही आपको कॉलम के नाम नज़र आ रहे हैं। टॉप पे आईडी नज़र आ रहा है, सीरियल नंबर, अराइवल टाइम, नेम, ओएलई, वही नाम जो आपने उधर रखे हुए हैं। सेकंड नंबर में हमारे पास होती है डाटा टाइप। डाटा टाइप का मतलब है कि हम जिस तरह का डाटा सेव करना चाह रहे होते हैं हम उस तरह की डाटा टाइप रखते हैं। जो हमने पहले डिस्कस की है, हमारे पास मल्टीपल डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। अगर हम कोई डाटा टाइप चूज़ ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो शॉर्ट टेक्स्ट चूज़ कर रखता है, लेकिन हमारे पास चॉइस होती है कि हम अपनी चॉइस से कोई भी डाटा टाइप जिस तरह का उस कॉलम में डाटा सेव होना है उस तरह की डाटा टाइप रख ले। और डिस्क्रिप्शन हमारे पास ऑप्शनल होती है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि अगर आप इस आईडी जो कॉलम का नाम आपने रखा हुआ है इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो कि इसमें हमने क्या सेव करना है, तो वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है SRNO। अब कुछ लोगों को शायद ना पता हो कि SRNO क्या होता है, तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। SRNO मीन्स सीरियल नंबर। अब लोगों को समझ आ जाएगी, हाँ जी, जो भी इसके टेबल के डाटा शीट व्यू से हटकर अगर डिज़ाइन व्यू में जाकर देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये SRNO का मतलब है कि ये सीरियल नंबर है। जो डिस्क्रिप्शन होती है ये आपको उधर डाटा शीट व्यू में नज़र नहीं आती, ये सिर्फ आपको यहीं पे नज़र आ रही होती है। ये क्या है कि अगर 2 3 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक ही से डाटाबेस के ऊपर, एक ही टेबल पे काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे की उनको चीज़ों को समझ आ जाए कि हाँ ये फलां पर्सन ने ये नाम रखा है, तो ये नाम किस पर्पज़ के लिए उसने रखा हुआ है। ये सिर्फ कॉलम के जो नाम है उनको एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए होती है डिस्क्रिप्शन। आई समझ? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, और यहीं तक रखते हैं। कल वाली क्लास में फिर आगे से डिस्कस करेंगे, अभी क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है।